सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लंबा इंतज़ार। फिन्सबरी पार्क रेलवे स्टेशन, लंदन पर सुबह की गाड़ी मूसलाधार बारिश के कारण 15 मिनट देर से पहुंची। प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। गाड़ी देर से आने के कारण यात्री झुंझलाए हुए और परेशान थे। मैं उसी गाड़ी में सफ़र कर रहा था। एक मुसाफिर नुमा अधेड़ उम्र का आदमी मेरे डिब्बे में पानी से भीगता हुआ घुस आया। उसने एक ठंडी सांस ली, अपने चमड़े के बैग को एक ओर फेंक कर थका हारा एक तरफ बैठ गया। रेलवे के अधिकारी भी कितने लापरवाह होते हैं। उन्हें कारोबारी लोगों की तकलीफ़ की तनिक भी परवाह नहीं है। वह होठों से बुदबुदाते हुए बारिश की बूंदों से भरी हुई डिब्बे की कांच की खिड़की को अपने हाथों से ही साफ़ करने लगा। प्लेटफॉर्म से मुसाफिर बारिश में भीगे हुए डिब्बों में घुस रहे थे। तभी वह बूढ़ा आदमी मुझसे कहने लगा, अपने कर्मचारियों के काम पर देर से पहुंचने पर कल ही मैं बहुत नाराज़ हो रहा था, लेकिन आज यह राज मुझ पर ही खुला। मैं चुप था। फिर कहने लगा, क्या कभी आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ है? मैंने कहा, साहब, मैं ऐसे संयोग का बहुत बेरहमी से शिकार हुआ हूँ। मेरी गाड़ी 15 दिन देर से प्लेटफॉर्म पर आई और विवशतः मुझे इतने सारे दिन उसका इंतज़ार करना पड़ा। वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, यह सब बकवास है। मैंने चाहा भी कि उसे यह घटना सुनाऊं, मगर वह स्टेशन पर ही उतर गया। उत्तरी नाइजीरिया में जड़ी बूटियों की खोज के अभियान में दिन रात कई 100 मील फैली हुई पहाड़ियों पर पिछले 1.5 साल तक लगे रहने के बाद मुझे छुट्टी मिली थी। इतने दिन की थकान उतारने के लिए मैंने शहर लागोस जाने का प्रोग्राम बना लिया। अपने अस्थायी निवास स्थान से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन टाराको 20 मील की दूरी पर था और मुझे इसी स्टेशन से रेल पकड़नी थी। सुबह 6 बजे मैं घोड़े पर सवार हुआ, बहुत उम्मीदों के साथ चल पड़ा। मेरे साथ थोड़ा सा सामान था, जिसे मज़दूर उठाए हुए पैदल चल रहे थे। वो भी रोज़ की अथक धूप दौड़ से रिहाई पर खुश थे। बरसात के दिन थे। आकाश पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं बहुत खुश था। मौसम सुहावना होने के कारण घोड़े के उस सफ़र में भी आनंद आ रहा था। मेरा विचार था कि लागोस स्टेशन पर उतरकर टेम्स स्टर जहाज़ पर सवार हो जाऊं, जहां अच्छे से अच्छा खाना और हर तरह का आराम मिल सकेगा, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने सोचा था कि उसी जहाज़ पर पूरी छुट्टियां बिताऊंगा। टाराको स्टेशन पर कोई गाड़ी भी न ठहरती थी। कभी कभार मालगाड़ी के कुछ डिब्बे वहाँ छोड़ दिए जाते थे, जिस पर एक तरह के जंगली बादाम की बोरियां लादी जाती थीं। यह बादाम दवाइयों के काम आता था और उस स्टेशन के चारों ओर बादाम के घने जंगल थे। उस दिन मालगाड़ी सिर्फ मेरी खातिर कुछ मिनटों के लिए ठहरने वाली थी, जिसका प्रबंध मेरे एक रेलवे अधिकारी दोस्त ने कर रखा था। गाड़ी आने का समय दोपहर 3 बजे था। मैं सुबह 10 बजे तक ही उस वीरान उजाड़ स्टेशन पर पहुंच गया था। मज़दूरों ने एक अस्थायी तंबू स्टेशन के एक ओर लगा दिया था। मैं अपने सामान के साथ एक कुर्सी बिछाए आराम करने लगा। इससे पहले मैंने दाढ़ी बनाई, नहाया और खूब पेट भर खाना खाया। मज़दूर और मेरा नौजवान नौकर स्टेशन के बाहर घूमने के लिए चले गए। यह एक छोटा सा कस्बा था। इधर उधर बिखरे हुए कुछ टूटे फूटे मकान थे। 2 कमरे की मिट्टी की दीवार टीन की छत के बने रेलवे लाइन के पास थे। उनमें से एक स्टोर था, दूसरा सिग्नल ऑफिस, जिसमें टेलीग्राफ का सामान था। बाहर पीतल की प्लेट पर स्टेशन का नाम टारको लिखा हुआ था। एक अधेड़ आयु वाला देहाती रेलवे कर्मचारी था। वही स्टेशन मास्टर, सिग्नल मैन, सभी कुछ था। दूसरा आदमी एक बूढ़ा देहाती था, जो प्लेटफॉर्म पर लगे एक बांस पर टंगी हुई लालटेन को शाम को
जला देता था और सुबह उठकर उसे बुझा देता था। रात भर उसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में कंबल ओढ़कर सो जाया करता था। उसका नाम था कोकर। इन 2 लोगों के अलावा उस स्टेशन पर कोई भी तीसरा कर्मचारी न था। 3 बजने वाले थे। गाड़ी आने का समय निकट था। मेरा नौकर ज़ेबरी, दूसरे मज़दूर आ गए। मैं स्टेशन के छोटे से प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। यहाँ तक की कहानी हमने सुनी। जहाज़ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने जा रहे व्यक्ति को सही समय पर रेलगाड़ी मिली या नहीं, उन्हें स्टेशन पर कितने दिन इंतज़ार करना पड़ा और क्या क्या परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में।